हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा की नमकीन रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रखी है। तो उसमें मैं अब रिफाइंड ऑयल डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। यहाँ पे मैंने लिया है काजू, बादाम, नारियल, किशमिश, और यहाँ पे मैंने लिया है किशमिश, काजू भी लिया है। तो यहाँ पे मैंने पोहा लिया है। तो आप चाहे तो अपने मनपसंद से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल में पहले बादाम को डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। धीमी आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी ताकि ये जले ना और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे मैं बादाम को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बादाम बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो मैं इसे अब निकाल लूँगी। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बादाम फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारे बादाम भी फ्राई हो चुके थे। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। मैं एक एक करके सारी चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। तो आप चाहे तो एक ही बार में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इसीलिए अलग अलग ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर नारियल को भी पतला पतला स्लाइस में काट लिया था, उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो आप चाहे तो इस छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काटने से बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लाल करके इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पे हमारे नारियल भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही थी। तो आप सारी चीज़ों को धीमी ही आंच पे फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नारियल फ्राई हो चुका था। मैं इसे भी प्लेट में निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें अपने सारी चीज़ों को एक एक करके फ्राई करूँ। यहाँ पे मैंने आलमंड्स लिया था। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम आलमंड्स लिया था। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलमंड्स डाल के भी इसे फ्राई कर लिया। धीमी आंच पे ही मैंने सारी चीज़ों को फ्राई किया है। तो यहाँ पे हमारा आलमंड्स भी फ्राई हो चुका था। तो मैं इसे भी अब निकाल लूँगी। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगी और ये खाने में भी तीखी लगेगी। तो इसलिए इसे कम ही फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे आलमंड्स भी फ्राई हो चुके थे। तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। मैं सारी चीज़ों को पहले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे का रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम काजू लिया है। तो यहाँ पे मैंने काजू को 2 टुकड़ों में कट कर लिया था। तो आप चाहे तो ऐसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2-2 टुकड़ा करके इसे डाला था। तो इसे भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी काजू भी फ्राई हो चुकी थी। अब इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारे काजू भी फ्राई हो चुके थे। तो इसे भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे हमारे काजू भी फ्राई हो चुके थे। तो मैंने काजू भी फ्राई करके निकाल लिया। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम किशमिश लिया है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किशमिश को डाल के भी फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए इसे ज़्यादा देरी तक ना पकाएं, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो ये भी मेरी किशमिश भी फ्राई हो चुकी थी। तो मैं इसे भी निकाल ली हूँ एक प्लेट में। अब मैं इसमें चूड़ा ली हूँ। तो यहाँ पे पोहा जिसे बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे पोहा को इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर तेल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिएगा, तभी डालिएगा। तो ये देखिए हमारे चूड़ा भी इस तरीके से इसमें डालने से पोहा भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे भी मैं धीरे धीरे करके इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी। और इसे बहुत अच्छे तरीके से तेल इसका निकाल के ही रखिएगा, नहीं तो वो तेल चिपचिपा हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसका तेल निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा पोहा भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। और ये नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसे ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता लिया था, जो कि 25 ग्राम के करीब में था। तो मैंने कड़ी पत्ता को लेकर छन्नी में डालकर इसे भी फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे भी निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी थी। तो अब मैं इसे मिक्स करूँगी। तो यहाँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें ले सकते हैं। मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें ली है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ फ्राई हो चुकी है। तो मैंने सब चीज़ों को निकाल लिया है।
तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी है। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बादाम, नारियल सब सारे चीज़ों को एक साथ ही इसमें डाल लिया है। तो मैं लास्ट में इसमें अपना कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को एक साथ पहले डाल लूँगी, उसके बाद मैं कुछ मसाले भी इसमें मिक्स करूँगी, तभी ये नमकीन अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं डालकर पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ डल चुकी थी, तो मैंने थोड़े से बचा के रखे थे जो कि डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छी लगती है ऊपर से करने में। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच मिर्ची का पाउडर लिया है। यहीं पे मैं आधी छोटी चम्मच इसमें काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काला नमक डाला था। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच आमचूर का पाउडर लिया है। तो आमचूर का पाउडर आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 पिंच ब्लैक पेपर डाला था, जो कि मैंने क्रश कर दिया था। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, जो कि मैंने फ्राई करके रखा था। कुछ मैंने खड़े डाले थे और कुछ को मैंने क्रश कर दिया था। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करके उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें चीनी को पहले पाउडर बनाकर उसे भी 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो आप चाहे अपने मनपसंद से बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा नमकीन बनकर बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था और ये खाने में बहुत ही अच्छी चटपटी बनती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं आप लोग। और ये ट्रैवल में ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें मिल चुकी थी, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। तो ये मेरी पोहा नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।